हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं? नहीं हैं? अरे नहीं हैं तो भी इसका सोल्यूशन है। टैरो कार्ड से कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको जरूर मिलेगी, यौगिक डेक से। और अगर बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मस्ती में, आनंद में, फिर भी बहुत अच्छी बात है। फिर तो देखते हैं कि और क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। और नेक्स्ट, आपके पार्टनर की भी एनर्जी अगर आप जानना चाहते हैं तो ये भी इसी में शामिल है। तो दोनों ही चीज़ें आपको एक ही दिन में मिल जाता है, कितनी अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं कि इन सभी कार्ड से क्या रीडिंग आती है आपके लिए। आपका पार्टनर चाहे कनेक्शन में है, नो कॉन्टेक्ट जोन में है, चाहे काफ़ी सालों से ही बात नहीं हो रही है, फिर भी अगर आप इस एनर्जी में है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या आप दोनों के बीच में हुआ। अगर सिचुएशन आपको रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी करती है देन इट्स ओके, उसको छोड़ दीजिए। जो आपको लगता है कि हाँ ये गाइडेंस मेरे लिए है, उस चीज़ को ले लीजिए। वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर दीजिएगा। आगे और भी लेकर आऊँगी। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे बनाइए, वो भी बना देंगे। लेकिन ज़्यादातर तो यही देखा जाता है कि आपका पार्टनर क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है और आगे किस तरह के मूव करेंगे। तो यही हम आज के वीडियो में देखते हैं। तो चलिए यौगिक पाथ से देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की गाइडेंस आ रही है इस समय में। आपके लिए गाइडेंस किस तरह की आ रही है। पित्त दोष, पित्त दोष तो नहीं है, समथिंग कुछ और, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम अगर आपको है तो इसका पूरा ध्यान देना चाहिए आपको। इस तरह का कार्ड एक बार और शफल करती हूँ। आ गया और कुछ तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो फिर एक ही कार्ड को हम फिर रीड करेंगे वन मोर टाइम। देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू एंजल्स। और यहाँ पर तमस का कार्ड है। आलस बिल्कुल भी मत कीजिए, खाया पिया सोए, ये वाली एनर्जी में मत रहिए, ठीक है। अभी हो सकता है कि कुछ दिनों से आपका ऐसा हो रहा हो कि बस भाई कुछ करने का मन नहीं है, इस तरह की फीलिंग्स आ रही हो। लेकिन इतना इस तरह से लथार्जिक पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। यू आर टू मच एनर्जेटिक। तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ हार से गए हैं, जैसे कि ना बस थक गए हैं जीवन के संघर्षों से। बट यहाँ पर थोड़ी बटरफ्लाइज भी दिख रही हैं। तो यहाँ पर अभी पतझड़ भी दिख रहा है। आपका टाइगर सोया पड़ा है एंड मतलब यू आर द टाइगर और टाइगरेस। बट इस समय में आप रियली जिंदगी की संघर्षों से बहुत थक गए हैं। बट यहाँ पर जो बटरफ्लाई है वो यही दिखाई देती है, यही इंडिकेट करती है कि आपने जीवन में कुछ तो नया फैसला लेना है। और अगर अपने जीवन में कोई नया फैसला लेना है और कुछ दिल और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, तो हमेशा दिल की सुननी चाहिए। आपको हमेशा दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि आपको उसी से ही अच्छा रास्ता मिलेगा। अगर आपको किसी से बात करने का या फिर कुछ विशेष दिशा में जाने का या डायरेक्शन में जाने का आपको लग रहा है कि यार बस अब मुझे यहाँ से कुछ अलग ही करना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, या समथिंग कुछ और नया करना चाहिए, तो इसके लिए बिल्कुल मत हिचकिए। क्योंकि माइंड आपका बार बार ये कह रहा होगा कि नहीं, इसमें गड़बड़ हो जाएगी, इसमें तुम पछताओगी, या दुनिया भी, लोग भी इस तरह से बोल रहे होंगे। तो घबराइए मत, कोई कुछ नहीं पछताता। अगर आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, जिंदगी के थपेड़ों में आपने पेड़ को हरा करते करते आप खुद ही पतझड़ बन गए, तो ये बनने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अपने जीवन में फैसला लेने की ज़रूरत है। जीवन में लोगों की एडवाइस को तो सुनना चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो आपके दिल कहता हो, जो आपकी इंस्टिंक्ट कह रही हो, आपकी आत्मा बार बार कह रही हो। आपको सिचुएशन, भगवान उसी सिचुएशन में डाल दे रहे हो कि भाई लो, फैसला लेने का टाइम है, सोए पड़े रहने का टाइम नहीं है। और आप वैसे नहीं रहे हैं, आप थक गए हैं, आप जीवन के संघर्षों से थक गए हैं। तो इसलिए आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ। इस समय में आप अपने अंदर के उस सच को जानना चाहेंगे, इस समय में कि जो आपका रियली ट्रूथ है। से ट्रूथ टू योरसेल्फ, ये वाली बात है। तो एक गहरी सांस लें। इस समय में शांत हो जाएं, ध्यान से अपनी आत्मा की आवाज़ सुनें। अगर जीवन के किसी भी एस्पेक्ट में आप ईमानदार नहीं हैं, कहीं पर भी लगा कि यार मेरी मिस्टेक थी, तो फिर तो आप ठीक हैं और आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने आप को ही सही कर रहा हूँ, दिल दिमाग के हिसाब से या ईगो के हिसाब से मैं ही सही हूँ, अगर आप, मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको ये लग रहा है जीवन के कठिन पड़ाव में आके कि यस आई एम ऑथेंटिक वन, मैं ऑथेंटिक हूँ, अपने आप में सही, सच्चा हूँ, सच्ची हूँ, तो अब ये समय आ गया है कि बदलाव किया जाए। ईमानदार बने, सच्चाई से साथ देते रहें, देश का, दुनिया का, और सबसे पहले अपना, ठीक है। उसके बाद सभी लोग आपके पास आते हैं, चिंता वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कार्ड पित्ता का कार्ड है। हो सकता है कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम आपको हो रही हो,
यहाँ पर ईश्वर भी हैं। और ये कार्ड जहाँ ये जो फ्लावर है, ये जो कार्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका चक्रास को। और साथ ही साथ ये जो 2 चक्र और बने हुए हैं, अगर हम इसे इस तरह से ही देखें तो इन्फाइनिट का साइन बनता है क्या बोल रही हूँ मैं, इन्फाइनिट का साइन बनता है। ओके, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि उठो और अपने पंख फैलाओ और चमको। आपका इस समय में कुछ नया प्रोजेक्ट लेने का बिल्कुल सही समय है। इस समय में चाहे आप अपने पार्टनर से परेशान हैं, चाहे आप अपने जीवन के तकलीफ़ों से थक गए हैं, जैसे कहते हैं ना, थक गए यार, थक गए, फडअप हो गए, बस अब और नहीं होता, ईगो के कारण नहीं, 100% डेडिकेशन आपने दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा ना, तो आपको अपनी मेहनत के फल को खाने का अवसर उपस्थित हुआ है। मतलब जो आपने बोया है ना, वो आप पाएंगे। आपने सच में अच्छा काम किया है, लेकिन अब कुछ अच्छा मिलने वाला है तो उससे मुंह मत मोड़िए कि नहीं यार, नहीं, ये शायद मेरे लिए नहीं है, इतना अच्छा मेरे लिए थोड़ी हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी अच्छा देखा ही नहीं, कभी मैंने प्यार देखा ही नहीं, कभी हरियाली देखी ही नहीं। मैं तो हर समय पतझड़ वाले ही मौसम में रहा और उसको ही हरा करने में लगा रहा या लगी रही। मेरे लिए शायद ये खुशियाँ या प्यार या ग्रीनरी नहीं है। ऐसा मत सोचिए, सेल्फ सबोटेज मत कीजिए अपनी एनर्जी को। अफर्मेशंस दीजिए। इस समय में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको आ रही है, जिससे आपको पता चल रहा है कि आप कहाँ हैं और किस दिशा में हैं। आपको आगे बढ़ना चाहिए ही चाहिए। एंजल आपको ये कह रहे हैं कि व्यर्थ की भागदौड़ की उपेक्षा, इस पल को आनंद से जीना सीखें। और इस खुशी का ये इस समय में बहुत ही, ये पल जो है बहुत खुशी का है। आप में अपने आप में जीता है, जितेंद्रिय आप बने हैं। आप में इस समय में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, क्रिएटिवनेस है, प्रेरणा है कि हाँ, मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है, इसको देख के उसको देख के, चलो मैं भी करती हूँ। एक दैवीय ऊर्जा, एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर है, वो आपको निर्देशित कर रही है, आपको आगे बढ़ने के लिए भगा रही है, दौड़ा रही है। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, शायद ये मेरे लिए नहीं है। डरिए मत बिल्कुल भी। ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि ये जो समय आया है, इस समय में आपके अपने सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है कुछ ही दिनों में। बहुत अच्छा। ओह, कार्ड मैंने शफल तो कर दिए। आज सोचती हूँ कि कुछ, कभी कोई पिंक कार्ड नहीं आया, कभी रेड कार्ड नहीं आया, तो आज इस तरह से देखें। येलो तो बहुत आ चुका है, ऑरेंज देखें, और आपके हिसाब से रेड है क्या? मैं आज इस तरह से देखना चाह रही हूँ, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह से रीडिंग की जाए कुछ गलत नहीं होती, और आपके लिए कुछ ना कुछ नया तो लेकर ही आती है। और ये भी नहीं आया। ग्रीन, येलो तो बहुत आ चुका है इसलिए आज येलो को नहीं लेना चाह रही हूँ। क्या पता क्या निकल कर आए इन सब में ही। बस यही कार्ड्स है ना। आप कहेंगे नीचे से नहीं लिया, इधर से ले लूँ? इधर से कौन सा लूँ आप बताइए? ये लेते हैं, ठीक है। वाह, सभी कलर्स आ गए। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू। अब 1 बाय 1 करके देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में क्या है, और आप भी क्या कहना चाहते हैं। ये फर्स्ट कार्ड ये निकाला था हमने, इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं माना जाएगा। यू टू कार्मिक। ओह, कार्मिक रिलेशनशिप में भी आप रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने कार्मिक से या आपके पार्टनर के कार्मिक से कुछ कहना चाह रहे हो। आपने इसमें लिखा है, व्हेन यू डिस्ट्रॉय समबडीज लाइफ विद लाइज, टेक इट एज अ लोन बिकॉज इट विल कम बैक टू यू विद इंटरेस्ट। मैं तो तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, आप ये कह रहे हैं, लेकिन तुमने जितनी लाइफ को झूठ बोल बोल कर जिसकी भी लाइफ को खराब किया है, उसको लोन की तरह समझना, क्योंकि ये वापस आएगा, तुम्हारे ही कर्मा है। आप कह रहे हैं अपने कार्मिक को, मेल फीमेल कोई भी हो सकता, आपके या उनके कोई भी हो सकता। डिवाइन टू डीएफ, एंजल्स आपसे क्या करें। आपको किसी नए रिलेशनशिप में एकदम से भागने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पहले हील करें, वुंडेड एनर्जी को हील करें। कार्मिक पार्टनर नहीं तो एक बार फिर से आप अट्रैक्ट करेंगे, ये साइकिल फिर चलता रहेगा। ये डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि क्या करूं, किसी और रिलेशनशिप में चले जाऊं, बस वही बहुत हो गया, थक एग्जॉस्ट, जिसे कहते हैं ना एग्जॉस्ट हो जाना, वो वाली एनर्जी आपकी दिखती है। कोई बात नहीं, अभी मत जाइएगा, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, आई एम गोइंग बैक टू द बिगिनिंग मोमेंट्स व्हेन यू स्टार्टेड शेयरिंग योर हार्ट विद मी। आपका पार्टनर की एनर्जी इसमें दिखती है। वो ये कह रहे हैं कि मैं उसी मोमेंट में जाना चाहता हूँ जहाँ पर हम शुरुआत किए था हमने, और हम कितने अच्छे से हार्ट टू हार्ट हमारा कनेक्शन था, इतना आई टू आई कनेक्शन था। मैं एक बार फिर से उन्हीं दिनों को फिर से जीना चाहता हूँ। और क्या कहते हैं आपके पार्टनर, वो ये कहते हैं कि इस तरह से याद आकर बेचैन ना किया करो तुम, एक ही सज़ा काफ़ी है कि पास नहीं हो तुम। ओह, मिसिंग फीलिंग। ओके, मिसिंग फीलिंग है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं कहीं और चली जाऊँ, या हो सकता है कि आप किसी कार्मिक बंधन में हैं, आपको लग रहा है कि टीएफ की तरफ चले जाऊँ, यानी कि ट्विन फ्लेम की तरफ।
पर ट्विन फ्लेम भी अभी जुदा हैं आपसे। इस समय में आप बहुत अकेले हैं। ये तमस का कार्ड है। आप रियली आप देखिए अपना ईटिंग हैबिट ठीक कीजिए। यहाँ पर दोनों ही हेल्थ से रिलेटेड है। ईटिंग हैबिट अगर आपने अपना ठीक किया, नॉनवेज वगैरह छोड़ा, सिलेबसी में आप आ गए, अपने ऊपर 100% फोकस है, ठीक है, तो फिर तो आप बच जाएंगे इस लथार्जिक और एग्जॉस्टेड फीलिंग से, बाहर आप निकल पाएंगे। हेल्थ का पूरा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर पित्त कार्ड आया है। और क्योंकि इस समय में आप कार्मिक से भी जूझ रहे हैं, ट्विन फ्लेम भी और नहीं है, भगवान आपको आपकी इच्छा कह रही है कि कहीं और चलूं, भगवान कह रहे हैं अभी रुक जाओ थोड़ा टाइम दे दो। डीएम क्या कहते हैं, लबों से चूम लो, आंखों से थाम लो मुझको, तुम्ही से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले, फीलिंग डेड विदाउट यू वाली फीलिंग है। ये सॉन्ग है, अगर आप देखेंगे तो है रेखा एंड अमरीश पुरी जी के ऊपर फिल्माया गया है। इसमें एक आदमी के, एक पुरुष की स्त्री के प्रति कितना आदर भाव है, रिस्पेक्ट है कि तुम मुझे थाम लो, मैं किसी लायक नहीं हूँ और मैं तुम्ही से जन्म लूँ, मतलब तुम्हारे साथ इंटीमेसी के बाद मेरा जो कुछ नया जन्म हो वो मेरा कुछ और ही होगा। तुम ही मुझे एक नया जन्म दे सकती हो, मतलब तुम ही माँ हो, तुम ही प्रेमिका हो, तुम ही मेरी जान हो। ओह माय गॉड, सो मच मिसिंग फीलिंग। और क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, तुम बेवफा तो नहीं लेकिन बेवफा से कम भी नहीं हो। मेरे आंसुओं का हिसाब है तुम्हारे पास। हैरान हूँ मैं कि किस मुंह से वापस आ जाते हो, वो भी सेम एक्सपेक्टेशंस के साथ। ओह माय गॉड, हाँ गुस्सा है आपका, गुस्सा मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। यू टू डीएम, आप भी क्या कह रहे हैं, मैं मानती हूँ जब बहुत मुश्किल थी तब तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे, एक आस लगाई थी, लेकिन आस जगा कर यूं ही बीच रास्ते में मुंह मोड़ के चले जाओगे ये सोचा ना था। कुछ कार्ड कल जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, वही मतलब कल की ही फीलिंग आपकी थोड़ी सी अभी भी रह रही है कि तुम हर बार जब सब कुछ तुम्हारे साथ गलत होता है तो यहाँ रोने के लिए आ जाते हो, कंधा मैं दे देती हूँ, वाह। और यहाँ बीच रास्ते में तुम, जब मुझे ज़रूरत होती है बीच रास्ते में तुम छोड़ के चले जाते हो, फिर तुम मिसिंग फीलिंग दिखाते हो कि मैं मरा जा रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप कुछ मत कीजिए इस समय में, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। इस समय में क्या आपने मोटिवेशन आ रही है, इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिल रही है। कार्मिक लोगों को तो ठीक है, जो भी है, आपने कुछ गलत नहीं कहना है, कोई बदुआ नहीं देनी है, बट हाँ कहते नहीं है कि किसी को बदुआ मत दो, अच्छी बात नहीं है। बस ये कह दो कि जो भी किसी ने भी मुझे कुछ दिया है उसका 4 गुना उसको मिले, अब वो कुछ भी दिया हो, ठीक है कि नहीं। तो ये है, और डिवाइन टू डीएफ यही है, एंजल्स की बात माने, अभी कहीं कोई रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी को इंटैक्ट करें, अपने ऑरा को इंटैक्ट करें, प्रोटेक्ट करें पूरी तरीके से, अपने आप को हेल्दी एनर्जी में लेकर आएँ, हेल्थ को अच्छी बनाएं, एंड देन फिर आगे कुछ नया करें, राइट। तो ये था आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी इसमें, है ना, मिल ही रही होगी। बताइएगा कमेंट करके कि क्या वाकई आपकी सिचुएशन कार्मिक से भी मिल रही है, ट्विन फ्लेम से भी मिल रही है, इस समय में हेल्थ भी आपकी कुछ इसी तरह की है, कुछ नया डायरेक्शन पाने की जिद में है आप, कुछ इच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं डर लग रहा है, क्या कुछ ऐसा ही है? ऐसा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।